आप सभी को जय मसीह की। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। प्रियो, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी प्रार्थना बताने वाला हूं जिस प्रार्थना में अनोखे और रहस्यमय शब्द बोले गए हैं, जिसे जिन्होंने भी अब तक अपनी प्रार्थना में बोला है उनका कहना है कि इस प्रार्थना से उन्हें एक दिन में यानी कि 24 घंटे में इसका रिजल्ट मिला है। यह प्रार्थना अपने आप में जादू की तरह काम करती है और इस प्रार्थना के बारे में शायद ही आपने आज तक सुना होगा। प्रार्थना बताने से पहले आपको इस प्रार्थना में बोले गए इस रहस्यमयी शब्द को और कुछ नियमों को जानना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में बोले गए इन रहस्यमयी शब्द को जानने से और इसके नियमों का पालन करने से ही आप इस प्रार्थना का लाभ उठा सकते हो, अन्यथा इस प्रार्थना का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वो कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आप इस वीडियो को तो पूरा देख ही सकते हैं। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसी तरह प्रभु की शक्तिशाली प्रार्थना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रार्थना में बोले गए रहस्यमयी शब्द जानने से पहले हम इस प्रार्थना के कुछ नियम जान लेते हैं। अधिकतर लोग प्रार्थना करते समय यह गलती करते हैं कि अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एनर्जी वहां लगा देते हैं जहां समस्या है। लेकिन इस प्रार्थना में आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यह प्रार्थना करते समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान और फोकस अपनी समस्या के विरुद्ध समाधान पर देना है। जैसे कि मान लीजिए आपकी 3 भौतिक इच्छा है जो आप प्रार्थना में मांगना चाहते हो। पहली इच्छा है, आपके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है, आप किराए के घर में रहते हो और आपकी इच्छा है कि आप खुद का एक नया घर हो। दूसरी इच्छा है, आपका दोस्त या आपका जीवन साथी आपसे बात नहीं कर रही या आपसे बात नहीं कर रहा, कारण कुछ भी हो सकता है और आप चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द बात करें। तीसरी इच्छा, आपके घर में आप या घर का कोई सदस्य बीमारी से पीड़ित है जो आपके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है और आप चाहते हैं कि मेरी बीमारी या मेरे परिवार में से किसी की बीमारी ठीक हो जाए। इस सिचुएशन में आप प्रार्थना करते समय यह गलती करते हो कि अपना सारा ध्यान उस समस्या पर ही लगा देते हो। मान लीजिए आप बीमारी से परेशान हो तो आप प्रार्थना में उस बीमारी पर ही ज्यादा ध्यान देते हो, यानी कि आप अपना सारा ध्यान उस समस्या पर ही लगा रहे हो। आपको इस समस्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बल्कि इसके विरुद्ध उसके समाधान पर देना है। इसी प्रकार आपकी भौतिक इच्छा में भी है, मतलब पैसा, जॉब, कार, घर। इनमें से अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो आप अपना ध्यान उसकी कमी पर नहीं बल्कि इस बात पर रखना है कि वह चीज सबको आसानी से मिल जाती है और उस चीज को पाने के लिए ज्यादा मेहनत लगाने की जरूरत नहीं होती। यह प्रार्थना करते समय आपको इस नियम का पालन करना है कि आपको अपना ध्यान उस समस्या पर बिल्कुल नहीं देना है, बल्कि उस समस्या के विरुद्ध उसके समाधान पर देना है। यह इस प्रार्थना का पहला नियम है। चलिए इस प्रार्थना के दूसरे नियम को जान लेते हैं। जब भी आप यह प्रार्थना करेंगे तो इस प्रार्थना को करने के बाद इसे महसूस नहीं करेंगे, मतलब इसे करने के बाद आपको इसके बारे में भूल जाना है। भले ही आपकी इच्छा को पूरा होने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप किसी भी तरह की बेचैनी अपने अंदर नहीं रखनी है। यदि आपको इस प्रार्थना पर शक या डब्स होने लगे तो इसे तुरंत न छोड़ें। अपने भीतर का शक विश्वास में बदलने की कोशिश करें। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि यह प्रार्थना आपके लिए काम करे तो आपको इस नियम का पालन करना ही होगा। अब हम बात करेंगे इस प्रार्थना के तीसरे और आखिरी नियम की। जिस समय आप इस प्रार्थना को कर रहे हैं तब आपको और किसी भी प्रार्थना को नहीं करना है, सिर्फ इसी प्रार्थना को हर रोज करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है, इस प्रार्थना को आपको हर रोज नियम के साथ ही करना है। आप इस प्रार्थना को हर रोज नियम के साथ नहीं करते तो आपको परिणाम मिलने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि कुछ लोग रातों रात जादू की उम्मीद करते हैं। इसीलिए आपको यह प्रार्थना नियम के साथ हर रोज करना है। यदि आप इस 3 नियमों का पालन करके इस प्रार्थना को करते हो तो यकीन कीजिए आपकी सारी इच्छा खुद ब खुद पूरी होने लगेगी। तो अब बात करते हैं उस रहस्यमय शब्द की जो हमें इस प्रार्थना में बोलना है। वो शब्द है आई एम श्योर। इसका हिंदी में मतलब है मुझे यकीन है। ये वाक्य आपको देखने में तो छोटा लग रहा होगा, लेकिन इससे काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। हम इसी शब्द को अपनी इच्छा के साथ जोड़कर प्रार्थना करने वाले हैं, क्योंकि यह वाक्य आपके अवचेतन मन पर सबसे ज्यादा असर करता है और कुछ ही समय में
आपके विचारों और विश्वासों को आपकी इच्छाओं के साथ जोड़ देता है, जिससे आपकी इच्छा बहुत कम समय में परमेश्वर के सामने प्रकट हो जाती है। प्रियो, अब जानते हैं कि इस प्रार्थना को इन शब्द के साथ कैसे करना है। प्रार्थना शुरू करने से पहले आप प्रार्थना में जो भी इच्छा मांगने वाले हैं या आप जो भी चाहते हैं उस पर स्पष्ट हो जाएं, क्योंकि आप अपनी इच्छा को तभी प्रकट कर सकते हैं जब आपको आपकी इच्छा स्पष्ट हो, भले ही वह कौन सी भी हो, जैसे करियर के विषय में हो, रिलेशन के विषय में हो, पैसे के विषय में हो या स्वास्थ्य के विषय में हो। आपको अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से याद करनी है या लिख कर रखना है, क्योंकि प्रार्थना में अपनी इच्छा बोलते समय कोई गलती ना हो। फिर प्रार्थना करने के लिए एक शांत जगह ढूंढे और कुछ समय के लिए बाइबल का अध्ययन करें। जब तक आपका मन पूरी तरह से शांत ना हो जाए और मन के बुरे और नकारात्मक विचार आना बंद ना हो, तब तक आपको बाइबल पढ़ते रहना है। याद रखिए कि यह प्रार्थना करने से पहले आपका पूरा मन परमेश्वर के वचनों में लगा रहना चाहिए और आपके मन में कुछ भी ऐसे विचार नहीं होना चाहिए जो अविश्वासी हो। तभी इस प्रार्थना का असर आपके जीवन के ऊपर होगा। जैसे ही आपका मन शांत हो जाए तभी आपको प्रार्थना करनी है। तो चलिए अपनी इच्छा में इन शक्तिशाली शब्दों को जोड़कर प्रार्थना कैसे करनी है जानते हैं। यदि आप में से कोई नौकरी पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना करते वक्त अपनी जो भी इच्छा है, जैसे कि आप किसी कंपनी में आपकी मनपसंदी नौकरी करना चाहते हो या आप चाहते हो आपको 50-60 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए, या आप चाहते हो कि अपना खुद का कोई बिजनेस हो, तो अपनी इच्छा को इस शक्तिशाली शब्द मुझे यकीन है इस वाक्य से मिलकर प्रार्थना करनी है। जैसे कि हमें प्रार्थना में बोलना है, प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि इस महीने के आखिर तक मुझे अपने लिए मनपसंद कंपनी में अपने पसंदी की नौकरी मिल जाएगी। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि महीना 60 हजार रुपए वाली नौकरी इस महीने में मुझे मिल जाएगी। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि अगले महीने मेरा खुद का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। यदि आप में से कोई बीमारी से जूझ रहा है और आपकी इच्छा है कि आप इस बीमारी से मुक्त हो जाएं, तो आपको इस शक्तिशाली शब्द को अपनी इच्छा के साथ अपनी प्रार्थना में बोलना है। जैसे, प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि मेरी बीमारी कल का सूरज निकलने से पहले ही ठीक हो जाएगी। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई है और मैं पहले से ज्यादा चंगा हो गया हूं। यदि आप अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यानी आपका दोस्त, आपका जीवन साथी आपसे बात नहीं कर रही या आपसे बात नहीं कर रहा और आपकी इच्छा है कि वह जल्द से जल्द बात करें, तो आपको प्रार्थना में कहना है, प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है मेरे और मेरे पार्टनर के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई है और वह पहले जैसे मुझसे बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है मेरे और मेरे पार्टनर के बीच चलने वाले सांसारिक झगड़े खत्म हो गए हैं और हम सुखी जीवन जी रहे हैं। यदि आप पैसे की समस्या को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, यानी आपकी पैसे को लेकर कोई इच्छा है, तो आपको बोलना है, प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि मेरे घर में चलने वाली पैसे की हर एक कमी पूरी हो गई है और मेरे पास पहले से कई गुना ज्यादा पैसा है। तो मेरे प्रियो, चाहे आपकी कोई भी इच्छा है, उस इच्छा के पहले आपको मुझे यकीन है इस वाक्य का इस्तेमाल करना है और फिर आपकी जो भी इच्छा है उसे विश्वास के साथ बोलना है। प्रार्थना करते समय आपकी ये इच्छा है जो आप मांग रहे हो, उस लाइन को कम से कम 12 बार पूरे विश्वास के साथ और खुशी के साथ बोलना है। और आप इसे अपने मन में भी बोल सकते हैं और सामान्य आवाज में भी बोल सकते हैं। जैसा आपको सही लगे उसी प्रकार आप बोल सकते हैं। आपको इस प्रार्थना को, इसमें बोले गए इन शब्दों को अपने शरीर के भीतर गूंजने देना है। प्रियो, इस प्रार्थना को आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक करना है। फिर 10 मिनट आपको कल्पना करनी है कि अपनी ये इच्छा पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे पूरे दृश्य की कल्पना करनी है जैसे कि यह अभी आपके साथ घटित हो रहा है। फिर 10 मिनट होने के बाद आपको इस प्रार्थना के बारे में, आपकी उस इच्छा के बारे में भूल जाना है। ये बात मैंने इस प्रार्थना के नियमों में भी बताई है कि आप इस प्रार्थना को करने के बाद इस प्रार्थना को, इसमें बोले गए शब्दों को बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। पूरा दिन आपको अपने काम करने हैं, लेकिन इस प्रार्थना के बारे में आपको कोई भी बात नहीं करनी है। यह ध्यान में रखिए। यह प्रार्थना 30 दिन आपको हर रोज सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले करनी है। आपका एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। अगर आपकी कोई इच्छा 30 दिनों के पहले पूरी हो जाती है
तो आप इसे करना छोड़ सकते हैं। कहीं ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रार्थना का रिजल्ट 24 घंटे में भी देखा है। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि आप इस प्रार्थना से सारी इच्छा पूरी करेंगे। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि आप तक यह वीडियो पहुंच गया है और आपकी सारी इच्छा इस प्रार्थना से पूरी होने वाली है और आप हमें कमेंट के माध्यम से आपकी गवाही बताएंगे। तो प्रियो, उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रार्थना इन शब्दों के साथ कैसे करनी है ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन टाइप जरूर करें। प्रभु यीशु आपकी सारी इच्छा पूरी करे। आमीन।